स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स 12th में का। तो पहला है नेशनल न्यूज़। पीएम मोदी विजिट किए कहाँ, कर्नाटका और तेलंगाना में, ठीक है। और क्या क्या हुआ वहाँ पे, पार्टिसिपेटेड इन आर्ट ऑफ लिविंग 45th एनिवर्सरी एंड ध्यान मंदिर इनॉग्रेटेड इन बैंगलोर। कहाँ पे, बैंगलोर पे। सेकंड है मेरा, इनऑग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट फंक्शन पीएम मित्रा पार्क इन वारंगल तेलंगाना। तो मित्रा पार्क है क्या आखिर, तो ये चीज़ है मेरा, जैसे मैं कोई शर्ट बना रहा हूँ, कोई पैंट बना रहा हूँ, तो बेसिक फ्रॉम इनिशियल से लेके एंड तक की सारी चीज़ें जो होंगी वो एक बाउंड्री में होंगी। लाइक शर्ट कैसे बनता है, तुम्हारा इनिशियल जो स्टेज है, कुकून से सारी चीज़ें थ्रेड बन रहे हैं, फिर उसको शर्ट हो रहा है, स्टिचिंग हो रहा है, सारी चीज़ें बन के इन द फाइनल आउटपुट मेरा शर्ट निकल रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक इनिशियल एक बाउंड्री के अंदर होगा, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि सारी चीज़ें तुम्हारा पिन पॉइंट एक पॉइंट पे मिल जाएगा, तुमको अलग अलग चीज़ें करना नहीं पड़ेगा। इससे फ़ायदा है, इससे देखो, इससे सेव टाइम होगा, मनी होगा और ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें मेरा एक जगह हो रहा है, ये नहीं कि यहाँ पे स्टिच किया वहाँ जाके उसको पैकिंग कर रहे, ये कर रहे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ एक बाउंड्री के अंदर हो, तो ये बेनिफिट है। थर्ड है मेरा, लेड फाउंडेशन ऑफ NH 167 नेशनल हाईवे 167 एंड जहीनाबाद इंडस्ट्री एरिया। इमेज के से समझा देता हूँ, ये देखो, NH 167 फाउंडेशन लेड फॉर द 4 लेन of NH 167 from जहीनाबाद of कलहर, enhancing connectivity and boosting economic activity in the region, ठीक है। कहाँ बन रहा है, जहीराबाद कलहर में। और ये पीएम मित्रा पार्क, ये देखो, लैंडमार्क स्टेप टुवर्ड्स बूस्टिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, क्रिएटिंग जॉब्स एंड स्ट्रेंथिंग इंडियन एक्सपोर्ट। तो तुम्हारा जो टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चर है इनिशियल से लेकर एंड तक, वो सारी चीज़ें एक अंडर होंगी, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल टू एंड। कर्नाटका में क्या है, कर्नाटक द आर्ट ऑफ लिविंग का 45 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट हुआ है, और 45 एंड क्या है, ध्यान मंदिर इनॉग्रेशन, ये जो ध्यान मंदिर है इसका उद्घाटन हुआ है। तो पीएम मोदी पार्टिसिपेटेड इन 45th एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग एंड इनॉग्रेटेड द मैग्निफिसेंट ध्यान मंदिर, ओके। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, AIFF एंड ओडिशा रिन्यूएबल, ठीक है। तो ये क्या है, ये 5 ईयर का एक्सटेंशन हुआ है, ये देखो। अब ये चीज़ है क्या, इधर मैं लिख देता हूँ, AIFF, जो कि है मेरा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और ओडिशा गवर्नमेंट के बीच मेरा क्या हुआ है, MOU साइन हुआ है, इधर देख लो। तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब इससे फ़ायदा क्या है, तो जो भी तुम्हारा टैलेंटेड रहेंगे, एज लाइक 30-40 ईयर ओल्ड जो रहेंगे, उनको क्या है कि ओडिशा भुवनेश्वर में जो जगह है वहाँ पे आपको अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, सारी चीज़ें स्टडी सब चीज़ वहीं पे दिया जाएगा। तो इमेजिन करो कि एक 13 ईयर ओल्ड का लड़का है जो गांव में रहता है, ठीक है, अब वो लोगों से सब चीज़ों से बेटर है। अब क्या है कि वो ऐसा रिकॉग्नाइज़ नहीं हो पाएगा, हाँ वो लोगों से बेटर है, बट कैसे उसको पता लगे, कैसे, तो उसमें क्या है कि ऐसे फाइंड किया जाएगा और उनको लाया जाएगा यहाँ पे भुवनेश्वर में, वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, अच्छा किया जाएगा टिल 18, और उनको मौका भी मिलेगा, अगर वो अच्छा बेटर परफॉर्मेंस किया तो एज एन इंडियन नेशनल टीम और यूरोपियन क्लब में खेलने का मौका मिल जाएगा बाय द टाइम ही इज़ 18, ओके। ये देख लो, AIFF एंड ओडिशा रिन्यूएबल मतलब फिर से रिन्यू किया गया है, 5 ईयर्स का MOU जो था उसका। एलाइट यूथ फुटबॉल पार्टनरशिप, ड्यूरेशन 5 ईयर बढ़ गया, 2025 से 2030 हो गया है। इससे क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, स्पोर्ट्स साइंस, प्रोफेशनल पाथवे एंड टैलेंट डेवलप्ड होगा। तो ये सब सारी चीज़ें बेनिफिशियल हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। अब थर्ड है मेरा, लैंडमार्क एंड CM अपॉइंटमेंट्स। तो इमेज से ही देख लो, ज़्यादा याद रहेगा। तो शुवेंदु अधिकारी, ये जो मेरे हैं वेस्ट बंगाल के 9th CM हैं, लेकिन फर्स्ट BJP CM है, क्योंकि अभी BJP सरकार हो गई है। तो शुवेंदु अधिकारी टुक ओथ एज द 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। सेकंड है मेरा तमिलनाडु के मेरे CM सबको पता है, C जोसेफ विजय स्वान इन एज अ 30th CM, 13 याद रखना, 13 CM ऑफ तमिलनाडु। इनका पार्टी है TVK पार्टी से बने हैं, और ये क्या है, 13 चीफ मिनिस्टर हैं किसके, तमिलनाडु के। अब CM विजय अनाउंस की पीपल सेंट्रिक इनिशिएटिव, क्या क्या किया कि 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 200 यूनिट फॉर ऑल हाउस होल्ड इन तमिलनाडु। वुमेन सेफ्टी टास्क फोर्स है, अ डेडिकेटेड टास्क फोर्स इंश्योर सेफ्टी, डिग्निटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन अक्रॉस द स्टेट। तो ये सब अनाउंसमेंट किया है। फोर्थ है मेरा नेशनल पंचायत अवार्ड 2025। तो 42 पंचायत रिकॉग्नाइज्ड। अब ये है क्या, पहला चीज़ देखो, ये नेशनल पंचायत अवार्ड है क्या,
ठीक है। तो ये एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है, अवार्ड सेरेमनी है, जिसमें क्या बेस्ट परफॉर्मिंग जो ग्राम पंचायत होते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। कि अगर एक विलेज डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे लाइक उस पैरामीटर्स में क्या आते हैं, लाइक क्लीन वाटर, जीरो ड्रॉप आउट इन स्कूल, डिजिटल लाइब्रेरीज, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पैरामीटर्स है। और उनको क्या मिलेगा, एज अ ट्रॉफी मिलेगा मैसिव कैश प्राइज, जो कि अप टू 1.5 करोड़ तक है। कहाँ से? फ्रॉम सेंट्रल बैंक से। तो अब ये देख लो इमेज से। तो न्यू पानम गांव असम में नेम्ड इंडियाज़ बेस्ट ग्राम पंचायत 2025 है। और जो 6 अवार्ड कर्नाटका को मिले हैं, ठीक है। कर्नाटका लीड्स द वे विद 6 नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 रिकॉग्नाइज इज स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट गवर्नेंस एंड इनोवेशन। तो मेरा 42 पंचायत रिकॉग्नाइज हुआ है, जिसमें से 23 अक्रॉस 23 यूटीज़ हैं, 3 कैटेगरी अवार्ड है, 1000 ऑफ लिव इम्पैक्ट हुआ है। अब इस अवार्ड का थीम क्या है? सशक्त पंचायत सशक्त भारत है, याद रखना ये थीम है। अब ये चीज़ होगा, देखो रियल इसमें क्या है कि जो मेरा ये अभी जीता है न्यू पाम गाँव असम का, तो न्यू पावम गांव असम का जो है अब क्या करेगा, इसको जो पैसे मिले 1.5 करोड़, अब क्या करेगा, ये मनी को यूज़ करके वो और वाइडर रेंज पे और डिफरेंट डिफरेंट इंप्रूव करेगा। लाइक सोलर ग्रिड हो गया, हाई टेक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया, तो वो इन पैसों से और इम्प्रूव करेगा। ये सब बेनिफिट्स है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में। तो बैंकिंग और डिफेंस न्यूज़ में पहला है मेरा RBI एंड ECB MOU। तो ये क्या हो गया मेरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक का MOU साइन हुआ, किसके किसके बीच, टू शेयर डेटा रिसर्च एंड स्ट्रेटजी, ठीक है। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि हमें पता है रूपी को जो कंट्रोल कर रहा है और द पीपल हु कंट्रोल द यूरो, सब एक साथ अगर बैठे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं इन्फ्लेशन एंड मेक डिजिटल बैंकिंग सेफ़र। एग्जाम्पल के लिए अगर ऐसा तो यूरोपियन में कुछ ऐसा होता है कि एक न्यू टाइप का कोई डिजिटल बैंकिंग का हैक है, ठीक है, जो जर्मनी में चल रहा है, तो वो क्या इंस्टेंटली RBI को बता देगा कि हाँ कोई ऐसा चीज़ आया हुआ है तो अपना प्रोटेक्ट कर लो। तो क्या है, इससे इंडियन बैंक प्रोटेक्ट रहेगा बिफोर हैकर इवन रीच इन इंडिया। तो ये बेनिफिट्स है, क्योंकि शेयर क्या करें, शेयर डेटा रिसर्च एंड स्ट्रेटजी कर रहे हैं। ये देख लो, RBI एंड ECB साइन MOU टू डीपन कॉर्पोरेशन एंड स्ट्रेंथिंग डायलॉग। बूस्ट करेगा सेंट्रल बैंक कॉर्पोरेशन, प्रमोट करेगा नॉलेज, सपोर्ट करेगा इनोवेशन एंड स्ट्रेंथन ग्लोबल फाइनेंस एंड स्टेबिलिटी। तो याद रखना किसके बीच, RBI एंड ECB यूरोपियन। सेकंड ये देख लो, यहाँ है दिल्ली मेट्रो एंड एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च को ब्रांडेड, साथ में मिलकर इन्होंने क्या लॉन्च किया है, रुपए ऑन द गो। ये देखो रुपए को ब्रांडेड रुपए ऑन दी गो। अब ये चीज़ है क्या, सेमलेस मेट्रो ट्रायल, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, एवरीडे कन्वीनियंस और सेफ एंड, देखो एवरीडे कन्वीनियंस मतलब शॉप पे ट्रांसलेट ऑफ मिलियन रुपए एक्सेप्ट, मतलब ये रुपए एक्सेप्ट करते हो तो बहुत जगह आपका यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ DTC बसेज में यूज़ होगा, पार्किंग में यूज़ कर सकते हो, NCMC अनेबल सर्विसेज है, तो ये ईजी पड़ जाएगा। मतलब सबका एक ही कार्ड बन गया है, तुमको मल्टी कार्ड लेके घूमना नहीं पड़ेगा। तो ये किसके किसके बीच हुआ है, दिल्ली मेट्रो एंड एयरटेल पेमेंट, याद रखना दिल्ली मेट्रो एंड एयरटेल पेमेंट बैंक, ये दोनों के बीच हुआ है। सेकंड है मेरा अग्नि MIRV एंड स्क्रैमजेट टेस्ट। तो अब मेरा है क्या, DRDO टेस्ट किया अग्नि MIRV वेरिएंट टारगेटिंग मल्टीपल लोकेशन इन इंडियन ओशन। अब ये मिसाइल है क्या, तो ये एक सिंगल मिसाइल है जो क्या कैरी करता है, मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करता है, और हर एक कैपेबल है किसका, अलग अलग टारगेट का। सिंपल वर्ड में बोलूँ कि एक जो मिसाइल है उसी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ दिया गया है। अब इससे क्या होगा कि एक मल्टीपल टारगेट्स मिल गया। अगर एक को मैं 3 पार्ट्स में तोड़ दिया, तो अगर मिसाइल में लॉन्च करूँ तो 3 डिफरेंट टारगेट को मैं ये बूस्ट मार सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे गिरना है, ABC तीनों में मैं टारगेट कर सकता हूँ एक ही मिसाइल से। तो ये है फ़ायदा, तो इसी को ही मल्टी बोला जाता है, मल्टीपल लोकेशन, ठीक है, टारगेटिंग मल्टीपल लोकेशन। और ये टेस्ट कहाँ किया है, इंडियन ओशन में टेस्ट किया गया है। इमेज देख लो, पहला है मेरा अग्नि MIRV वेरिएंट टेस्ट। देखो एक मिसाइल, ये रहा एक मिसाइल, इस मिसाइल का ही 3 भाग, यहाँ पे A हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ D हो गया। तो एक ही मिसाइल से इन 4 टारगेटों में वो टारगेट कर लिया, ठीक है, पिन पॉइंट पे 4 में ही मिसाइल छोड़ सकता है। अ स्ट्रेटेजिक फोर्स मल्टीप्लाई स्ट्रेंथिंग इंडिया डेटरेंस कैपेबिलिटी। सेकंड है मेरा सक्सेसफुल स्क्रैमजेट कम्बस्टन टेस्ट। ये टेस्ट किसके द्वारा, DRDO कंडक्टर सक्सेसफुल 1200 सेकेंड स्क्रैमजेट कम्बस्टन टेस्ट, कहाँ पे, हैदराबाद में, ठीक है। अ क्रिटिकल स्टेप टुवर्ड्स डेवलपिंग हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो हाइपरसोनिक मिसाइल का टेक्नोलॉजी उसमें ये बेनिफिशियल रहेगा।
ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन इंडिजीनियस FPV ICGS आंचल, ठीक है। तो ये क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन जो है ये ICGL इन गोवा में, कहाँ की है, गोवा में। बिल्ड क्यों की है, बिल्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, बिल्ड किया गया गोवा, प्रमोटिंग किस लिए, मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत के लिए। ये देखो इंडियन कोस्ट गार्ड ये है, इधर से ही देख लेते हैं हम लोग। इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन इंडिजीनियस FPV ICGS आंचल इन गोवा, कहाँ पे, गोवा में। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, स्पोर्ट्स बुक्स एंड इम्पॉर्टेंट डेज। तो इसको इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट समझ लेते हैं, इजी पड़ेगा। पहला देख लो, लेफ्ट हैंड देखते हैं, लेफ्टिनेंट NS राजा सुब्रमण्यम अपॉइंट हुए हैं क्या, चीफ CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पे ये अपॉइंट हुए हैं। और वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ये अपॉइंट हुए हैं एज अ CNS चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ अपॉइंट हुए हैं। देख लो इनका फेस, ठीक है, ये दोनों हैं। अब आते हैं आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 शंघाई। तो शंघाई में इंडिया वुमेन रेस्क्यू क्या वॉन गोल्ड मेडल जीते। अ स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस बाय द इंडियन ट्रियो, ये 3 लोगों का होता है, फोटो देख लो इन लोग का। फिर डेथ हो गया किनका, माल एंडरसन का, 1935 से 2024 तक ये अलाइव थे। ऑस्ट्रेलिया टेनिस लेजेंड, ठीक है, ग्रैंड स्लैम सिंगल चैंपियन, ये इनका अचीवमेंट है। डेविस कप चैंपियन 2 स्पोर्ट मैनरशिप, रिमेंबर फॉर हिज एलिगेंस ह्यूमिलिटी एंड कंट्रीब्यूशन टू टेनिस। तो ये क्या है, टेनिस के प्लेयर हैं, याद रखना, मेल एंडरसन। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे, अमित शाह क्या है, बुक रिलीज़ किए हैं, ठीक है। क्या नाम है उनका, द बेंच द बार एंड द बिजार बाय तुषार मेहता। रिलीज़ ये किए हैं बाय तुषार मेहता, ठीक है। अब देखो क्या है, हॉनरेबल होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बुक रिलीज बाय श्री अमित शाह, इनके द्वारा रिलीज़ किया गया है। क्यों कि अ कंपेलिंग कलेक्शन ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी लीगल स्टोरी एंड एक्सपीरियंसेस इसमें रहेंगे। ऑफर रेयर इंसाइट इनटू द इंटरप्ले ऑफ लॉ, जस्टिस एंड ह्यूमन नेचर, अ मस्ट रीड फॉर लीगल प्रोफेशन एंड अ ले रीडर अलाइक। तो इनके लिए ये देखो बुक, द बेंच द बार एंड द बिजार। कभी एग्ज़ाम पे आए तो याद रखना 3 ठो बी रहेगा, BBB, बेंच बार एंड बिजार। बुक का नाम पूछ सकता है। अब इम्पॉर्टेंट डेज़ में आ जाते हैं। 9th में होता है मेरा वर्ल्ड मिग्रेटरी बर्ड डे, शेयर्ड स्पेस क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ठीक है। 10th होगा मेरा इंटरनेशनल अर्गानिया डे। क्यों होता है, आर्गन मतलब आर्गन के लिए ट्री होता है, ये क्यों होता है, अ सिंबल ऑफ रेलियंस सस्टेनेबिलिटी एंड लाइफ के लिए, ठीक है। ये देखो ये ट्री है अर्गान ट्री, ये इसके फ्रूट हैं। तो इतना हो गया। अब आ जाते हैं क्या क्या एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, पीछे देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये विज़िट वाला इम्पोर्टेंट है कि वहाँ जाके PM मोदी ने कर्नाटक और तेलंगाना में क्या क्या चीज़ें की थी। तो ये तो यहाँ पे गिवन है, देखो कर्नाटका में गए थे, कहाँ पे, आर्ट ऑफ लिविंग में, तेलंगाना में PM मित्रा पार्क यहाँ पे था। ये बहुत ज़्यादा है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जो CM है मेरे वेस्ट बंगाल के, तमिलनाडु के जो CM है, ठीक है, कितने CM है याद रखना, 9 CM है। और फर्स्ट है तुम्हारा BJP के, और तुम्हारी 13 CM है विजय, और ये किस पार्टी के, TVF पार्टी के। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी बैंकिंग में दिस वन RBI का न्यूज़, और डेट एंड अपॉइंटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है दिस वन, जो हमारे न्यू CDS एंड CNS बने हैं, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ है एज अ एग्ज़ाम व्यू के पॉइंट से। बाकी और होगा तो और भी डेट का डालते रहेंगे इसमें ही।